यस बच्चों, तो अब हम अगली प्रमेय से 1.5 को डिस्कस करेंगे। ये क्या कहता है? ये प्रमेय कहती है किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा हमेशा बड़ी होती है। कि जो कोण आपने पढ़ा है, बड़ी भुजा के सम्मुख वाला कोण हमेशा बड़ा होता है। उसी का उल्टा क्या होगा? किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सामने वाली भुजा वो भी हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। देखो कैसे हम इसको प्रूव करते हैं। एक आप त्रिभुज बना लो ABC। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया ABC और हमें दिया हुआ है कि कोण B है वो C से क्या है? बड़ा है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? यहाँ पे दिया है, क्या दे रखा है आपको? कोण B है वो बड़ा है किससे? कोण C से। तो हमें क्या सिद्ध करना है? तो जो कोण बड़ा है उसके सामने वाली भुजा, तो कोण B के सम्मुख भुजा क्या होगी? AC को हमें बड़ा सिद्ध करना है किससे? ABC से सिद्ध करना है। अब देखो हम कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों। तो आपको पता है ना, हमें AC को AB से बड़ा सिद्ध करना है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया। कुल संभावनाएं कितनी हो सकती है? कुल संभावनाएं 3 हो सकती हैं बच्चों। कौन कौन सी? पहली संभावना ये कि AB और AC बराबर हो जाए। दूसरी संभावना ये कि AB बड़ा हो जाए AC से। और तीसरी संभावना ये कि AB छोटा हो जाए AC से। तो क्या लिखोगे? यहाँ त्रिभुज ABC में कुल 3 संभावनाएं हैं। 3 संभावनाएं हैं। कौन कौन सी? तो पहला में केस 1 जो हमारा आएगा वो तो हो सकता है कि AB और AC क्या हो जाएं? बराबर हो जाएं बच्चों। अगला जो संभावना नंबर 2 है, केस 2 है, उसमें ये भी हो सकता है कि AB है वो बड़ा हो जाए AC से। और केस 3 जो हम लेंगे वो ये पॉसिबिलिटी होगी उसमें कि AB है वो छोटा हो जाए किससे? AC से। ये 3 संभावना है। अब इनमें से हमें देखना है सही कौन सी संभावना चलेगी, वही हमारा फिर आंसर आएगा। देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? केस 1 को लेके चलूँगा। केस 1 माना AB बराबर AC, ये हमने माना है। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर हमारा क्या आ गया? AC आ गया। और हमने प्रमेय अभी पढ़ा है, वो त्रिभुज जिसमें 2 भुजें बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो AB का सम्मुख कोण कोण C है और AC का सम्मुख कोण कोण क्या है? कोण B। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण B है वो बराबर आ जाएगा कोण C के। क्यों? तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। लेकिन हमें क्या दे रखा है कि B है वो बड़ा होना चाहिए C से। लेकिन अगर AB और AC को आपने बराबर मान लिया तो B और C बराबर आ जाएंगे। इसका मतलब ये हमारा संभव नहीं, ये केस हमारा संभव नहीं। इसका मतलब AB और AC बराबर तो नहीं हो सकती। अब हम क्या करेंगे? केस 2 को लेके चलेंगे। लिखोगे क्या? कि माना AB को हमने बड़ा मान लिया किससे? AC से। तो क्या लिखोगे? त्रिभुज ABC में AB है ये बड़ा है किससे? AC से। तो हमने अभी प्रमेय में सिद्ध करके आए थे कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण हमेशा क्या होता है बच्चों? बड़ा होता है। तो AB का सम्मुख कोण C बड़ा होगा B से, तो इसलिए कोण C है ये बड़ा हो जाएगा कोण B से। और क्या रीजन क्या लिखोगे इसमें? बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। इसका मतलब कोण C बड़ा हो गया कोण B से। लेकिन आपको क्या दे रखा है? B बड़ा है C से। इसका मतलब ये संभावना भी हमारी संभव नहीं हो सकती। यहाँ पे लिख देना संभव नहीं है। अब बच्चों हमने 3 संभावनाएं मानी थी टोटल। ये 2 ऊपर वाली तो दोनों संभव नहीं हुई। तो बताओ लास्ट वाली तो डेफिनेटली फिर क्या होगा? निश्चित रूप ये तो संभव ही होगा। तो क्या लिखोगे? केस फर्स्ट एंड केस सेकंड दोनों संभावनाएं संभव नहीं है। दोनों संभावनाएं संभव नहीं हो सकती। अतः निश्चित रूप से केस 3
संभव होगा। अगर दो संभव नहीं है डेफिनेटली तीसरी तो फिर संभव होगा, संभव होगा। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि जो AC भुजा है वो बड़ी होगी किससे, AB भुजा से। और ये हमारी प्रमेय 7.5 क्या होगी बच्चों, कंप्लीट होगी। हैंस प्रूव, क्योंकि टोटल 3 कंडीशन बन सकती हैं, अब 2 संभव नहीं है तो निश्चित रूप से फिर तीसरी तो क्या होगी, संभव ही होगी। क्लियर बच्चों? ओके, वेलकम डियर।